हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर मैच का फाइनल, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन वुमेन और कैंटरबरी वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्ट चर्च में, जो कि वैसे तो कैंटरबरी वुमेन का घर है, लेकिन ये उस हिसाब से डिसाइडेड नहीं हुआ है। ये डिसाइडेड हुआ है क्योंकि मेंस फाइनल में भी कैंटरबरी की टीम पहुंची है, तो जिस ग्राउंड पे मैच होता है मेंस फाइनल का वहीं पे होता है जनरली। मतलब ऐसा नहीं, ऑल्टरनेट होता है। लास्ट सीजन जैसे वुमेन फाइनल जहाँ पे हुआ था वहाँ पे मेंस फाइनल हुआ था, तो इस में मेंस फाइनल जहाँ पे हो रहा है वहीं पे वुमेन फाइनल भी हो रहा है। और कोइंसिडेंटली इस बार वुमेन्स फाइनल में कैंटरबरी वुमेन की टीम भी पहुंची है, तो उनके लिए तो फ़ायदा ही हो गया। ठीक है, उनका होम ग्राउंड भी है और इस सीजन में दूसरी बार होने जा रहा है जहाँ पर हेगली ओवल में ये दोनों टीमें खेलने जा रही है। तो वही बातें हैं। बाकी देखो, अभी कुछ बताने लायक है नहीं दोनों टीमों का, क्या है नहीं है दोनों टीमों का आपको पता ही होगा। कैंटरबरी वुमेन एलिमिनेशन फाइनल खेल के आ रही है, जहाँ पर उन्होंने एक रेन शॉर्टन्ड मैच पे ओटागो वुमेन को हराया था। वो ओटागो वुमेन जिस टीम ने उनको लगातार 2 मैचेस में हराया था लास्ट ग्रुप स्टेज में, और तीसरे मैच में रेन शॉर्टन मैच में वो जीते कैंटरबरी वुमेन की टीम। और वेलिंगटन वुमेन तो चलो बहुत स्ट्रांग टीम है। 19 मैच लगातार जीतने के बाद लास्ट मैच जो हुआ था ग्रुप में, मतलब लीग स्टेज में, वहाँ पर वो हारे थे ऑकलैंड के अगेंस्ट में और बैटिंग कोलैप्स्ड हुआ था उनका। और वहाँ पे एक कमज़ोरी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं से वेलिंगटन वुमेन के टीम में जो है देखने को मिली है। ठीक है, तो अभी देखना ये है कि ये वो एक वन मैच था या फिर यही चीज़ बरकरार होने वाली है, क्योंकि ये मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वेलिंगटन वुमेन आखिरी 4-5 सीज़न से डोमिनेट कर ही रही है। जनरली उनके सारे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं वो अवेलेबल भी होते हैं। एक ही टीम है जिन्होंने इनको इनका ये स्ट्रीक जो है तोड़ कर रखा हुआ था, वो कैंटरबरी वुमेन ही थी। तो फिर से इन दोनों टीमों के बीच में फाइनल होने जा रहा है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। और पिछले 3 साल में ये दूसरी दफ़ा है जब ये दोनों टीमें वुमेन फाइनल खेल रही है सुपर स्मैश में। बराबर, तो स्टार्ट करते हैं। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। हेगली ओवल क्राइस्ट चर्च कैंटरबरी उनका वैसे तो घर है, लेकिन जनरली न्यूट्रल होना चाहिए, आप उस हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। आखिरी 5 में कैंटरबरी वुमेन 4-1 से पीछे चल रही है। ऑफ कोर्स आप समझ ही सकते हो वेलिंगटन वुमेन डोमिनेटिंग है। अभी देखो, वेलिंगटन वुमेन की तरफ से बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो प्लेयर्स हैं उनको लेके आप क्या क्या कर सकते हो, और इस ग्राउंड पे जनरली जब मैचेस हुए हैं तो क्या ज़्यादा फोकस पे रहती हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत काम करेंगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेकंड लास्ट सीजन का फाइनल भी इन दोनों टीमों का जो हुआ था, जो ये मैच है, और लगभग लगभग 2 साल पुराना मैच है वेलिंगटन में जो कि हुआ था। वेलिंगटन ने बना था 125 रन, जहाँ पर आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स में से सैथरवेट की बॉलिंग दिख जाती है और बैंक्स की बॉलिंग, इन दोनों की बॉलिंग दीजिए। सैथरवेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैंटरबरी वुमेन के होकर, बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से उनका रोल इंपॉर्टेंट रहता है। एक और प्लेयर जिनका रोल इंपॉर्टेंट रहता है वो थे केट एंडरसन, मैंने बताया हुआ था नॉर्थर्न डिशेस के होकर जब वो खेलती थी तब भी अच्छा खेलती थी, और यहाँ पर केट एंडरसन भी अच्छा ही कर रही है रन बनाने के मामले में तो। लेकिन एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी, लास्ट मैच में 0 पे आउट हुई, टीम जीती। ठीक है, उसके पहले तो मैच में 70 60 70 करके रन बनाए उन्होंने, और इतना स्लो इनिंग्स उनका था कि रन टीम ने बना नहीं पाए और वो मैच हार गए। ठीक है, तो केट एंडरसन का रन बनाना फैंटेसी में तो काम पे आ रहा है कि आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल बन रही है जो भी, लेकिन उनकी टीम के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली बात है। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, काफ़ी टाइट मैच था जहाँ पर चेज हो गया। ताऊ कर जेसकर कोई अवेलेबल नहीं है। मानेका सिंह जो कि इस फिक्चर में एक कंसिस्टेंट नाम आपको दिख जाती है, लगभग लगभग उन्होंने यहाँ पर एक विकेट निकाला हुआ था। अगला मैच और पहला मैच जो अगले सीजन का, मतलब लास्ट सीजन का पहला मैच भी था, क्राइस्ट चर्च में हुआ। वेलिंगटन ने बना था 145, जहाँ पर आपको कैस्पेरेक खाली दिख जाती हैं और बाकी बॉलरों में से सैथरवेट, बैंक्स रिपीट हो रही हैं, एस्मसन का नाम है। कैंटरबरी निपट गई यहाँ पर 101 पर। नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों ही मैच में कैंटरबरी की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी। यहाँ पे भी 126, और वो भी तब जब ताहू जो 6-7 पर बैटिंग करने आती थी उन्होंने आके 38 रन बनाने, तो यहाँ भी मामला वहीं पे था। ठीक है ना, यहाँ पे 101 रन पर निपट गए। कौन कौन थे? न्यूटन जो ही बॉलिंग नहीं कराती है, खेलती ही नहीं है, हो सकता है खेले ना, खेल भी सकती हैं, देखना पड़ेगा। जारा जेटली के 2 विकेट से, कैस्पेरिक, मानेका सिंह। ठीक है, कैस्पेरिक ने बैटिंग के बाद बॉलिंग भी करी, मानेका सिंह कंसिस्टेंट, जारा जेटली कंसिस्टेंट, और बाकी एक एक करके विकेट लेने वाले प्लेयर थे, और जेटली का भी नाम था। अगला मैच उस सीजन का दूसरा मैच जो वेलिंगटन में हुआ, वेलिंगटन ने यहाँ भी उसी रेंज में स्कोर बनाया जहाँ पर आपको रेबेका बर्ड्स दिख जाती हैं। बाकी ये कोई अवेलेबल नहीं है, सैवेज का तो कोई अता पता नहीं है, और मैक्के नहीं खेल रही। मैक्के के रन बनाने के बावजूद भी कैंटरबरी की बैटिंग वहीं पे आके रुक गई 97। तो मैच बाय मैच उनका रन कम होता जा रहा है। फिर से कैस्पेरिक, मानेका सिंह कंसिस्टेंट है, जिसका न्यूटन का वो कोई अता पता नहीं। न्यूटन तो बॉलिंग तो चलो कराती नहीं है, खेलती भी नहीं है ज़्यादा, खेली नहीं है लास्ट मैच, और जिसकर तो नहीं है। ठीक है, अगला मैच, और ये है इस सीज़न का पहला मैच जो क्राइस्ट चर्च में हुआ। वेलिंगटन ने उसी रेंज में स्कोर बनाया 140,
6। ठीक है, फिर से रेबेका बर्न्स के स्कोर हैं, प्लिमर के स्कोर्स हैं जो कि अवेलेबल ऑफकोर्स नहीं है। बॉलिंग पे नोटिस करोगे तो सेथरथवेट, एस्मसन, बैंक्स, ये 3 नाम आपने ऊपर भी देखे थे। बैंक्स का मैंने क्या बताया हुआ है कि या तो वो विकेटलेस 1 विकेट ऐसा, या तो 3-4 विकेट लेके जाती है, और ये चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। और इस राउंड पे भी हमने ये चीज़ नोटिस करी है, अगर आपको याद हो हेगलीवल के मैचेस जो हमने कवर करे रखे हैं पास्ट में, तो यही बातें हम करते थे, तो वही बात आपको यहाँ पे भी दिख रही है। बाकी सेथरथवेट और एस्मसन, इनका भी नाम हमने देखा है, तो वो नहीं है। सुलीवान का 1 विकेट, कैंटरबरी ने चेज वो नहीं कर पाए। वही चीज़ देखो, हर बार यही चीज़ हो रहा है। आपकी टीम में एक प्लेयर है जो 80 रन 70 रन करके बना रही है, उसके बाद भी आपसे 140 ना चेज हो रहा है, 130 के ऊपर रन ना बन रहा है जब आप बैट फर्स्ट कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि उस प्लेयर का उस रन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो ये वैसे तो फैंटेसी में आपके लिए काफ़ी काम पे देती हैं एंडरसन के ये स्कोर्स, लेकिन उनकी टीम के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, 83 रन उन्होंने तो बना दिए, लेकिन 135 टीम का टोटल कुल मिला के हुआ। और इनके रन बनाने के चक्कर में प्रेशर में आ रही है सेथरथवेट, क्योंकि देखो इनके टीम में बेसिकली 2 मेजर बैट्सवुमन है। ठीक है, कॉक्स का कभी कभार कुछ कंट्रीब्यूशन अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बाकी आप किसी से उम्मीद नहीं रखते। तो ये दोनों अगर कुछ करें, एंडरसन क्या है रन बना रही है, स्ट्राइक रेट का कोई ख्याल ही नहीं रहता, कि कभी कभी 100 के नीचे भी चला जाता है तब भी वो हिट नहीं करती। सेथरथवेट को हिट करना पड़ता है, अगर वो हिटिंग सही से कर लेती है तो रन बना लेती है, और अगर उस चक्कर में आउट हो जाती है तो टीम और फंस जाती है। ये हो रहा है मैच। अच्छा, बाकी देखो मानेका सिंह मैंने बताया कंसिस्टेंट इनका नाम है, ज़ारा जेटली का भी कंसिस्टेंट नाम है। बेयर्ड यहाँ पर पहला मैच खेल रही थी सीजन का, वहाँ पे 1 विकेट निकाला, और उसके बाद से हर मैच पे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस डाला हुआ है। विकेट शायद एक आध मैच में नहीं भी मिला हो, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और लास्ट मैच जो हुआ था टोरंटो वकेशन, विलिंगटन ने यहाँ पर धमाकेदार बैटिंग करी थी, और वो भी तब जब सारे के सारे प्लेयर्स गए थे, और पहला मैच था जहाँ पर एक नए कॉम्बिनेशन के साथ, नए कैप्टन के साथ टीम उतर रही थी, और धमाका मचा दिया। फिर से बर्न्स आ गए, मैकफैडियन ऊपर आ रही है बैटिंग करने, अभी उनका भी रोल बढ़ रहा है। न्यूटन चलो नहीं है, चार्ली नॉट और लॉरा हैरिस ये दोनों खेल रही है, और ये दोनों ने ही ये पहला मैच खेला था और धमाका मचाया था। इन दोनों के बारे में हमने बातें भी करी थी वहाँ पर, और दोनों का ही परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। बाकी देखो एस्मसन यहाँ पे भी है, बैंक्स यहाँ पे भी है। एक आध विकेट की बात हो रही है, सुलीवान ने इस सीजन में ये दोनों ही मैच खेले हैं, दोनों ही मैचेस में अच्छी बॉलिंग कराई है। ठीक है, यहाँ पे चलो 2 विकेट भी मिला, पहले वाले मैच में भी उनको विकेट मिल सकता था, नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी उन्होंने। बैंक्स को भले ही विकेट मिला हो, लेकिन प्रेशर में हमेशा सुलीवान ने रखा था। तो ये दोनों ही मैच इस सीजन में सुलीवान ने काफ़ी इंप्रेस करा है, जो मैं आपको बता सकता हूँ। बैंक्स एस्मसन के तो वो है, एस्मसन कंसिस्टेंट है थोड़ा ज़्यादा। कैंटरबरी की बैटिंग वापस से वहीं पे आ गई। ठीक है, हालांकि एंडरसन ने यहाँ पे भी स्टार्ट लिया था, कॉक्स ने नीचे से कुछ रन बनाया था। बाकी बॉलरों में से जो नाम आपको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं वो है सिंह, जेटली, कैस्पेरिक। नॉट ने पहला मैच खेला, विकेट निकाला। बेयर्ड दोनों ही मैच में विकेट। और केटलिन किंग, इनका वही चलता है, ये कंसिस्टेंट विकेट टेकर कभी नहीं है, लेकिन अगर लेती हैं तो बंचेस में लेती हैं। ये है, उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था। तो बात यह है कि कैंटरबरी एज ए बैटिंग साइड अच्छा नहीं कर पा रही है। सेथरथवेट पहला जो एकदम पहला मैच हमने देखा, जो फाइनल था 2 सीजन पहले, वहाँ पे उस सीज़न में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा था इस फिक्सचर में। बाकी ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत गंदा कर रही है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं परफॉर्मेंस उनका रही है। ठीक है, इनके बारे में इतना बात बताने का रीज़न ये है कि कैप्टन वाइस कैप्टन है, परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन। एंडरसन इस फिक्सचर में अच्छा करती हैं, लेकिन इस टीम में आने के बाद इनका क्या हो रहा है, रन तो ये बराबर बना रही है, लेकिन उस रन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, टीम के अगर रिजल्ट्स की बात करी जाए तो। बाकी कैस्पेरिक, ज़ारा जेटली, मानेका सिंह, ये नाम हमने देखे हैं। निकोल बेट ने भी 2 मैच खेला है, परफॉर्म करा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी देखो कैंटरबरी ऐसे बैटिंग साइड उतना अच्छा नहीं है, बॉलिंग भी बहुत अच्छा उन्होंने नहीं करा है, इसीलिए वो लास्ट 2 सीजन पहले का फाइनल वो जीती है आखिरी बार, उसके बाद वो जीत नहीं पा रही है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो बताने लायक था। हेड टू हेड में वेलिंगटन काफ़ी डोमिनेटिंग है रिसेंट टाइम्स में, और लास्ट मैच में तो मतलब धुआं ही भर दिया पूरी तरीके से। बैटिंग में 200 रन, बॉलिंग करते हुए 94 पर निपटा दिया टीम को, तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है ना, अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो रेबेका बर्न्स का नाम आपको मिल जाएगा जो हेड टू हेड में अवेलेबल है, बाकी कोई कंसिस्टेंटली उतना से अवेलेबल नहीं है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। इस सीजन में ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं, तो आपको पता ही होगा क्या हो रहा है, कौन कौन परफॉर्मर है नहीं है, फिर भी रिमाइंड करवा देते हैं। ठीक है ना, तो ये है कैंटरबरी बनाम नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स का मैच। सेथरथवेट जो बहुत बढ़िया खेलते हैं इस टीम के अगेंस्ट, और बैंक्स का नोटिस करना 4 विकेट यहाँ पर, सिमोन्स जो कि नहीं है, सेथरथवेट का 1 विकेट। अगले मैच में आ जाते हैं, और ये इस सीजन का पहला मैच भी है जहाँ पर ऑकलैंड के अगेंस्ट में मैच था। 144 बना था ऑकलैंड ने, जहाँ पे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको सुलीवान दिख जाती हैं। और बैटिंग में कॉक्स, ये कंसिस्टेंट नहीं है जनरली इस ग्राउंड पे, कभी कभार इनके रन्स आपको दिख जाते हैं। एक एडवांटेज इनको लेने का ये हो सकता है कि ये कैचिंग पोजीशंस पे खड़ी रहती है। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद ना रखना। कंसिस्टेंट कभी भी नहीं थी ये, अभी भी नहीं है, लेकिन अगर चल जाए तो 20-25 रन बना देती हैं, थोड़े बहुत कैचेस पकड़ लेती हैं, बस इतना।
ह्यूजेस के कुछ हैं और सैथरवेट के 50 रन। कैंटरबरी ने यहाँ पे मैच जीत लिया, 1 ओवर बाकी रहते। अगला मैच जो आपने ऊपर हेड टू हेड देखा था वहाँ पे आपको देखा बैंक्स, नोटिस किया आपने, पहले मैच में 4 विकेट, दूसरे मैच में विकेटलेस, तीसरे मैच में वापस आई 3 विकेट। बाकी एस्मसन, सैथरवेट, सुलिवान, तो ये देखो ये नाम कंसिस्टेंट, सैथरवेट कुछ ना कुछ तो कर रही है, डोमिनेटिंग शायद नहीं हो लेकिन कुछ ना कुछ कर रही है। कैंटरबरी चेस नहीं कर पाई एंडरसन के रन के बावजूद भी। नोटिस करना एंडरसन का परफॉर्मेंस भी, जब से वो ये इस ग्राउंड पे खेल रही हैं, ये पहला मैच था रन नहीं बनाया उन्होंने, उसके बाद 83 नॉट आउट। चलो फैंटेसी में तो काम पे आ रही है ना, टीम के काम पे भले ही ना आए, ठीक है। अगले मैच में आ जाओ, फिर से आपको एस्मसन सैथरवेट दिख जाती हैं, ठीक है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को 101 रन पर रोक दिया और बैटिंग से भी ऐसा कि अच्छा भी करती है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में तो। और एंडरसन का रन वापस से है, कैंटरबरी ने फिर से चेस कर लिया। सेकेंड लास्ट मैच कैंटरबरी और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच मैच हुआ, 156 वापस से सैथरवेट और एंडरसन के परफॉर्मेंसेस हैं। और एंडरसन ने इस बार विकेट भी निकाला हुआ था, फिर से नोटिस करो एस्मसन का नाम है। बैंक्स और सुलिवान और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑब्वियसली हार गई। और लास्ट मैच जो हुआ था कैंटरबरी वन ओटागो के बीच में, यहाँ पे भी एंडरसन के नाम है। सैथरवेट यहाँ पर खाली विकेट निकाला हुआ था लेकिन बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था। और अबिगल गर्कन और सुलिवान का नाम है, एस्मसन यहाँ पर नहीं चली। तो 2 प्लेयर्स तो चलो कंसिस्टेंटली हैं, ठीक है। एंडरसन बहुत बढ़िया कर रही हैं। अगर आप रन की बात करें, एक बार 74 नॉट आउट है, यहाँ पर 92 नॉट आउट है, 35 है, उसके पहले 83 नॉट आउट, बहुत बड़े बड़े स्कोर्स बनाए हैं उन्होंने वो पहले मैच के बाद से तो। और इस ग्राउंड में वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। बाकी अगर बॉलरों की बात करी जाए, मिसी बैंक्स कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन हाईएस्ट विकेट अभी भी उन्हीं के खाते में है। सुलिवान थोड़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है और एस्मसन के भी थोड़े बहुत नाम आपको दिख जाते हैं। बाकी सैथरवेट का तो भाई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उनके आपको दिख जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया, अगर हम क्राइस्टचर्च वाले मैच को फोकस में रखते हेड टू हेड में, तो अपने को जो लास्ट मैच ये वाला मिला था, अपने को क्या देखने मिला था, बर्न्स, बैंक्स, एस्मसन, सैथरवेट, एंडरसन, मानेका सिंह, मेजर परफॉर्मर्स। इनमें से सैथरवेट, एस्मसन, एंडरसन, बैंक्स, ये तो आपने ग्राउंड में भी देखे हैं। बैंक्स कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन जब है वो बंचेस में है। और उसके बाद ये जो था यहाँ पे अपने को क्या देखने मिला था, कैस्परेक, जेटली, बस ये मेजर परफॉर्मर्स। बाकी एक एक करके विकेट है एस्मसन, बैंक्स इनके, तो ये ठीक है। तो ये हो गई ग्राउंड की बातें। आपने नोटिस करी क्या हो रहा है, कैसे कैसे मैचेस चल रहे हैं, कौन कौन मेजर परफॉर्मर्स हैं टीम के, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं आपने ये नोटिस करी होगी। और हेड टू हेड में तो हमने दोनों टीम्स के दिखा दिए। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग इलेवन की बात करने के लिए। तो देखो मेजर कोई चेंज की उम्मीद नहीं है, ठीक है। ये ऐसा प्लेइंग इलेवन हो सकता है जहाँ पर अभी कल गर्किन और एंडरसन ओपनिंग कर रही है। रन तो चलो बना ही रही है एंडरसन, वो वाली बात नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस का उसका कोई वैल्यू नहीं है। एबिगल गर्किन ओपनिंग जब से आई है, पहले मैच में रन बनाया था, स्लो ही सही रन बनाया था, दूसरे मैच में रन आउट हो गई, तीसरे मैच बैटिंग नहीं मिली, ठीक है। तो ठीक ठाक है उनका अभी तक। ह्यूजेस लास्ट मैच ओपनिंग आई थी लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि अगर पूरा मैच हो तो उनको ओपनिंग भेजा जाएगा। छोटा मैच था तो ओपनिंग भेजा गया था उनको। सैथरवेट, उसके बाद है कॉक्स, फ्रैंक विल्सन, कोई रोल नहीं। इसी साहब जसिंता सैवेज में से जो भी खेले कोई रोल आपके टीम में होगा नहीं, तो वो इग्नोर करने वाली है। सुलिवान, मिसी बैंक्स, एबिगल हॉटन खेल रही थी लास्ट मैच, 2 या 3 ओवर की बॉलिंग मिली थी, विकेट नहीं मिला था उनको। और एस्मसन, एबिगल हॉटन शॉर्टर फॉर्मेट में, मतलब शॉर्टर फॉर्मेट नहीं, लोअर लेवल क्रिकेट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बैटिंग थोड़ी सी कर लेती हैं। अभी देखना, अगर आप लेना चाहते हो तो उम्मीद ज़्यादा ना रखो। अच्छा, अभी ऑफ स्पिन बॉलर है ये, यहाँ पे जो प्लेयर्स आपको लेना ही पड़ेगा वो है एंडरसन, सैथरवेट, मेरे ख्याल से सुलिवान बेटर ऑप्शन है। एक तो ग्राउंड में भी कंसिस्टेंट है और हेड टू हेड जो दोनों ही मैच हुआ था इन्होंने काफ़ी इंप्रेस करा हुआ है, विकेट भी निकाला हुआ है, ठीक है। और चौथा प्लेयर मेरे हिसाब से एस्मसन होनी चाहिए, एस्मसन इस ग्राउंड पे अच्छा करती हैं, ठीक है। और फ्रंट फर्स्ट चॉइस स्पिनर भी है ये, तो इसीलिए तो ये 4 मेरे कोड को बनाएंगी यहाँ से, मतलब कैंटरबरी की तरफ से। उसके बाद मिसी बैंक्स को मैंने पहले क्यों नहीं रखा, क्योंकि मिसी बैंक्स कंसिस्टेंट नहीं है। अगर चलती हैं 3-4 विकेट, अगर नहीं चलती हैं तो काफ़ी खाली जा सकती हैं, तो इसीलिए। लेकिन कोड के बाहर ये है हमारे 5 प्लेयर। छठा प्लेयर नेटकॉक्स, ठीक है। 7वां प्लेयर ये एबिगल गर्किन या हॉटन, ठीक ठाक ऑप्शन है। अगर कहीं पे फिर से विलिंगटन की बैटिंग कोलैप्स होने लगी, लास्ट मैच जैसे जॉसी पिनफोल्ड जो ऑकलैंड की तरफ से है, काफ़ी दिनों बाद खेल भी रही थी, वो आके 4 विकेट लेके चली गई। तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल मतलब अननोन नाम है तो कुछ नहीं कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। विलिंगटन की बैटिंग में दिक्कत है, वो दिख रही है, क्योंकि 2 ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने मिडिल ऑर्डर में रखा है जो बहुत ज़्यादा हिट और मिस है, स्पेशली हैरिस, ठीक है। उनका पहला ही बॉल से हिट करने का इंटेंशन होता है। तो ऐसे प्लेयर को अगर आप मिडिल ऑर्डर में रखोगे, अगर चल गई तो अब आसमान तक पहुंचा सकती हैं, और अगर नहीं चली तो आपको ज़मीन में भी गाड़ सकती हैं, ठीक है। तो कुछ दिख रहा है उनकी बैटिंग में लूप होल्स, देखना पड़ेगा कैंटरबरी उसको एक्सपोज कर पाती है या नहीं। बात करें विलिंगटन की तरफ से, तो देखो न्यूटन ओपनिंग कर सकती है वापस से,
ठीक है, रेबेका बर्न्स, उसके बाद चार्ली नॉट, हैरिस, कैस्परिक। अभी मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, देखो मैकफैडियन शायद ऊपर आ जाए, ठीक है, चैंडलर वगैरह नीचे। चैंडलर बॉलिंग कर सकती हैं, आपने 50 ओवर मैच में भी देखा होगा कि उन्होंने बॉलिंग कराई थी, बैटिंग बहुत ठीक ठाक कराया था उन्होंने, लेकिन उम्मीद अभी ना रखो, T20 में शायद बॉलिंग ना मिले। अभी क्या है, देखो बैटिंग में नोटिस करोगे तो रेबेका बर्न्स अच्छा कर रही है, रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, बता दूं मैं पहले ही। तो ये है, न्यूट्रल का तो वैसे ही फॉर्म का कोई आता पता नहीं है। अभी यहाँ पे ये नॉट और हैरिस, इनके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है। नॉट ज़्यादा कंसिस्टेंट है, बॉलिंग भी कराती है तो वो तो है, लेकिन हैरिस डिपेंडेबल प्लेयर नहीं है, ठीक है। अगर वो चल गई तो बहुत लंबा खींच सकती हैं, अगर वो नहीं चली तो ख़त्म। कैस्पेरिक पे भी आप उतना तो बैटिंग पर डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हो, बैटिंग बॉलिंग कर लेती है लेकिन उतना डिपेंडेबल बैटिंग वो ऑप्शन नहीं है। और इसी चीज़ को एक्सपोज किया था लास्ट मैच में ऑकलैंड, उन्होंने बैटिंग बहुत खास नहीं करी थी, 120 के भीतर ही रन बनाया था, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छा हुआ था। और ये चीज़ यहाँ पे अगर कर सकती है कैंटरबरी तो एक चांस उनके लिए भी बन सकता है, ठीक है। वैसे तो कैंटरबरी हल्की ही दिख रही है अभी, स्पेशली ओटागो ने बहुत गंदी तरीके से उनकी एक्सपोज किया था, तो अभी देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। बाकी केटलिन किंग, जारा जेटली, निकोल बेट, मानिका सिंह, स्पिन डिपार्टमेंट मुझे काफ़ी सही लग रहा है इनकी तरफ से। जारा जेटली, निकोल बेट, कैस्पेरिक, स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। निकोल बेट हेड टू हेड में विकेट्स हैं दोनों ही मैच पर, एक एक करके, एक दो करके। मानिका सिंह का आपने देख लिया, जारा जेटली का भी आपने देख लिया। केटलिन किंग बड़ी लीग खेल रहे हो ले लेना, लेकिन छोटे लीग में कोशिश ना करना, क्योंकि ये कंसिस्टेंट विकेट टेकर नहीं है। यहाँ से जिन प्लेयर्स को आपको रख के चलना पड़ेगा वो है नॉट और कैस्पेरिक। बहुत कुछ नहीं करा है इन्होंने, लेकिन ये दोनों तरफ से पॉइंट देंगे। नॉट के 4 ओवर्स आते हैं, 3-4 तक बैटिंग आ जाती है, कैस्पेरिक का ही वही सीन है। उसके बाद शायद मैं जिनकी तरफ देखूँ वो है रेबेका बर्न्स, रिकॉर्ड अच्छे हैं बैटिंग से, और मानेका सिंह, ठीक है। ये 4 मेरे कोर को बनाएंगे। उसके बाद शायद 5वां प्लेयर भी अगर मुझे लेना पड़े कोर के लिए तो वो जेटली होंगी, नहीं तो कोर के बाहर के फर्स्ट प्लेयर होंगे जेटली। उसके बाद आप यहाँ पे निकोल बेट को दे सकते हो, छठा प्लेयर। और हैरिस, स्पेशली अगर बैट फर्स्ट करिए, हैरिस डिपेंडेबल प्लेयर नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक प्लेयर है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इनको लेना भी रिस्क हो सकता है, छोड़ना भी रिस्क हो सकता है, तो आप देख लेना, ठीक है। बेंच पे ओलिविया, बॉयविन और कोडायर हो सकते हैं, जो मेरे को नहीं लग रहा खेलेंगे। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो सैथवेट और एंडरसन आपको दिख जाते हैं सेफ ऑप्शंस में, ठीक है। काफ़ी लोग ये कॉम्बिनेशन के साथ भी आ सकते हैं, बनता भी है, ठीक है। एंडरसन स्पेशली रन तो चलो बना रही है, भले ही वो काम पे आए ना आए। उसके बाद सुलिवान और बैंक्स, रिस्की में एस्मसन, विलेंटर की तरफ से कैस्पेरिक और नॉट, ये कॉम्बिनेशन के साथ भी लोग आ सकते हैं अगर विलेंटर के सपोर्ट में टीम बनाना चाहते हैं तो। और बेयर्ड और लॉरा हैरिस, और रिस्की में केटलिन किंग। बाकी मानेका सिंह, जारा जेटली, ये कंसिस्टेंट है। मानेका सिंह के ओवर्स कम कर दिए जाते हैं हर मैच में, 2 से 3-4 तो मैंने सदियों से नहीं देखा उनको बॉलिंग कराते हुए, लेकिन इस फिक्चर में विकेट लेती हैं। और जारा जेटली का भी वही सीन है कि ये विकेट्स लेती हैं और इनके ओवर्स भी लगभग कंप्लीट कराए जाते हैं। तो ये जो 8 प्लेयर्स थे जो अपने कोर को बना रहे, ठीक है। बात करते हैं कीपर सेक्शन में, तो मैकफैडियन और ह्यूजेस हैं। मैकफैडियन एनी डे बेटर ऑप्शन है, ठीक है, कीपिंग के पॉइंट्स भी ज़्यादा देती हैं, बैटिंग भी। ह्यूजेस ओपनिंग नहीं आएंगी, ये उम्मीद रखो हर मैच में ओपनिंग नहीं आएंगी। हो सकता है कि कभी कभार उनसे ज़्यादा ऊपर वो बैटिंग कर भी लें, लेकिन बैटिंग से उन्होंने कुछ भी खास नहीं करा है और विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स उन्होंने कम ही दिए हैं, तो मैकफैडियन मेरे लिए बेटर ऑप्शन होंगी। बैटिंग सेक्शन में ये जो सिलेक्शन है ना, नेट कॉक्स वर्सेस किमिंस, इन दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है, ये आप सिलेक्ट कर लो। मेरे ख्याल से किमिंस ज़्यादा डेंजरस प्लेयर है। नेट कॉस्ट कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर किमिंस फेल हो गई, अगर वो फेल होती हैं, जो कि काफ़ी होती हैं, तो बहुत गंदा फेल हो सकती हैं वो, ठीक है। और उस मामले में नेट कॉक्स अगर चल गई तो वो है, तो वो दोनों में से सिलेक्शन आपको करना है, ये लक के ऊपर है, ये आप बता नहीं सकते किसी का भी। नेट कॉक्स भी कंसिस्टेंट नहीं है, किमिंस भी कंसिस्टेंट नहीं है, किमिंस ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस अगर सुनना चाहो तो मैं कहूँगा किमिंस को लेकर चलो, कि अगर ये खड़ी हो गई ना, अगर ये 10 गेंद खेल गई ना, तो ये ख़त्म कर देंगी पूरा। ऑलराउंडर में ये 3 तो है हमारे लिए ऑप्शंस। केटलिन किंग बड़ी लीग के लिए, छोटी लीग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बॉलरों में से एस्मसन, सुलिवान और मानेका सिंह, ये 3 हमारे ऑप्शंस हैं। बाकी निकोल बेट भी अच्छे ऑप्शन है, जारा जेटली भी सही ऑप्शन है, लेके चल सकते हो। और यहाँ से अगर आपको देखने का है तो मिसी बैंक्स थोड़े से परसेंटेज कम हो रहे हैं, नहीं तो कुछ दिन पहले लोग इनको वाइस कैप्टन बना रहे थे। मिसी बैंक्स इस ग्राउंड में कंसिस्टेंट कभी भी नहीं है, लेकिन अगर वो लेती है विकेट्स तो बंचेस में लेके जाती हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखने वाली बात है। सुलिवान शायद उनकी तरह उतने विकेट्स नहीं ले, लेकिन कंसिस्टेंट है, और प्रेशर भी दोनों मैच में इन्होंने ज़्यादा बनाया था, जो दोनों मैच उन्होंने फॉलो करे थे, तो वहाँ पे तो इसलिए। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैस्पेरिक मेरे को यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन वाली मटेरियल नहीं नज़र आती है इस फिक्चर में, ऐसा कुछ इनका नहीं है। अगर वेलिंगटन में मैच होता तो हम सोचते, तो मैं शायद इनको ना लूँ। सैथवेट वाइस कैप्टनसी के लिए सही है, क्योंकि ग्राउंड में तो चलो फिर भी नाम ठीक है इनका, लेकिन हेड टू हेड में थोड़ी सी पीछे चल रही है। एंडरसन अच्छी ऑप्शन है इस टीम की, अगर इसमें हमेशा रन बनाती है, लेकिन रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इनके बॉलिंग की कोई गारंटी नहीं है। बैटिंग में तो चलो ठीक है, लेकिन बॉलिंग में कोई गारंटी नहीं है।
बाकी ऑप्शंस की बात करें तो चार्ली नॉट एक और ऑप्शन बन जाती है, लास्ट हेड टू हेड में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था, तो वो एक ऑप्शन बनती है, स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगी। तो मेरे ख्याल से एंडरसन, सैथरवेट, चार्ली नॉट, उसके बाद कैस्पेरिक, ये चारों हैं, और ये चारों में से एंडरसन को छोड़ के तीनों ऑलराउंडर्स हैं। एंडरसन अगर एक दो बार बॉलिंग करने लग जाती है तो वो भी काइंड ऑफ ऑलराउंडर की तरह काम आ जाएंगी, ठीक है। और ये पूरी तरीके से रिकॉर्ड वगैरह के बेसिस पे ही है, बाकी देखो आउट ऑफ नोवेयर परफॉर्मेंस आ सकती हैं और शायद आएंगी भी, ये फाइनल है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ। बड़ी लीग के लिए जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो वो है एस्मसन, ठीक है, मिसी बैंक्स, ऑफ कोर्स आपने देख लिया, कैप्टन हसन मटेरियल है, वो चल गई तो बहुत लंबा खींचती हैं। उसके बाद यहाँ पे केटलिन किंग का तो मैंने बता दिया कि अगर वो लेती हैं तो बंचेस में लेती हैं, और हाँ, बैटिंग में से किमिंस। ये चार ऑप्शन हैं जिनको आप बड़ी लीग में कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड ग्रुप फन डाउन।